नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। हम बैंक निफ्टी को एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे। और 5 मिनट के अभी टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज करेंगे। पहले डे फ्रेम देख लेते हैं कि डे में क्या किया कैंडल ने। तो आपको बताऊँ, एक रेड कैंडल बनी है दिन भर की, और यहाँ पे ही कंसोलिडेट कर रही है अभी भी, ऐसा बोलूँगा मैं, क्योंकि ये जो लेवल है, ये लेवल 40,700 का लेवल है, ये नहीं तोड़ पा रहा है बैंक निफ्टी, है ना। यहाँ पे तो पहले 3 4 5 दिन कंसोलिडेट किया, आज ऊपर निकला, पर फिर से सेलर्स आ गए और कैंडल को नीचे ले आए, और यही उसी रेंज पे बंद किया है जिस रेंज में ये ट्रेड कर रहा था 4 5 दिनों से। ठीक है। तो आपको अगर लेवल्स बताओ दिन के, तो बैंक निफ्टी जो है वो चालू हुआ था 41,552 पे। 41,552 पे चालू हुआ था। ठीक है। और जो हाई लगाया इसने 41,677 का, 41,677 का। यहाँ पे ऐसा लग रहा था जब ऊपर जा रहा था 650 क्रॉस कर लिया था, तो ऐसा लग रहा था कि इस लेवल तक तो जाएगा, ये 700 तक तो जाएगा एटलीस्ट, लेकिन नहीं गया, और वहाँ से नीचे ले आया इसको सेलर्स। और जो लो लगाया इसने आज, वो 41,188 का, 41,188। ओके। और फाइनली क्लोज हुआ जो है वो 41,290 पे, 41,290 पे। ठीक है। तो ये था दिन भर का लोगा जो का। जो रेड कैंडल दिख रही है आपको, ये उसके लेवल्स है। इसके अंदर ओपन होने के बाद ही ऊपर गया, पर वो नीचे ऊपर गया थोड़ा सा, 150 पॉइंट के करीब मुझे लगता है ये ऊपर गया होगा। और वहाँ से जो नीचे लेके आए सबको सेलर्स, तो फाइनली ये बंद हुआ है, जो वो बंद हुआ है 41,299 पे। ठीक है। 41,200, 289 पे, माफ़ कीजिए, 289 पे। ठीक है। तो ये था दिन भर का लोका जोका। अब आते हैं हम लोग 5 मिनट में, और देखते हैं कि हम कैसे ट्रेड करेंगे, और बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग प्ले करेंगे हम लोग। तो इसको मिटा देता हूँ। और आज अगर आपने देखा होगा, तो आज भी हमारे ट्रेड के अकॉर्डिंग ही गया, कि मैंने कहा था कल कि जहाँ पे आपको ऊपर एक आध कैंडल मिले कि जो बेरिश इंगल्फिंग दिखा रही हो, तो यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया होगा, तो आप देख सकते हैं, सेल किया होगा या पुट खरीदा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितना अच्छा मूवमेंट मिला हो उसको। बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिला, और आई होप कि प्रॉफिट कमाया होगा आपने भी। तो कल देखते हैं कि मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है, और हम उसके अकॉर्डिंग कैसे खेलेंगे। तो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, ग्राफ को। ठीक है। तो अगर कल, जैसे आज बंद हुआ है 41,288, 290 पे बंद हुआ है, 41,290 पे। तो अगर आप मान के चलो कि कल गैप अप खुलता है अगर, ठीक है, अगर 41,500 पे खुलता है कल, तो फिर यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा एक डाउन ट्रेड। ठीक है। एक डाउन ट्रेड देखना पड़ेगा यहाँ पे। और डाउन ट्रेड का जो लॉजिक है वो मैं बता चुका हूँ, कि ये जो क्लोज है, क्लोजिंग जो दी है इस कैंडल ने पिछले दिन की, वो क्लोज करना इसको बहुत ज़रूरी है, इस गैप को फिल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर खुलता है, तो आपको देखना पड़ेगा एक आधे इन्वर्टेड हैमर, या तो फिर बेरिश एंगल्फिंग जैसे आज बनी थी वैसे ही कल बनती है, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। और आप जो चेज कर सकते हैं टारगेट 41,000, 41,290, 90 का रहेगा हमारा। ठीक है, पहला टारगेट। ठीक है, ये हो जाएगा पहला टारगेट। ठीक है। और अगर कंसोलिडेट करने लगता है, अगर टारगेट चेज करने के बाद कंसोलिडेट करने लगता है, और फिर से अगर मूव दिखाता है, ठीक है, तो फिर क्या रहेगा टारगेट हमारा 41,200, 41,200 का जो ये यहाँ पे लेवल दिख रहा है आपको, ये रहेगा आपका दूसरा टारगेट। ठीक है।
ये टारगेट इसलिए क्योंकि ये आज का लो है, दिन का लो है, और दिन का लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सब जानते हैं। तो ये टारगेट मैं दे रहा हूँ आपको, दो टारगेट जो निकल के आ रहे हैं यहाँ पे 41,290 का जो पहला टारगेट है जहाँ पे क्लोज दिया है बैंक निफ्टी ने, और डे का आज का लो जो है 41,200 का वो दिया है एक, ठीक है। 41,500 पे खुलता है तो ठीक है, अगर 500 पे ही खुलता है, अगर कंसोलिडेट करने लगता है अगर यहीं पे, ठीक है, तो ऊपर भी जा सकता है। तो ऊपर के लिए लेवल आपको दो, तो मैं एक ही लेवल निकल के आता है कि 5,600 का जो 41,600 का जो लेवल है वो यहाँ पे दिख रहा है ऊपर के लिए। 41,600 का टारगेट लेके आप इसको प्ले कर सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी पोजीशन साइड का थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बगैर क्लोज किए यहाँ पे जो गैप है उसको फिल किए बगैर ऊपर जा रहा है, तो थोड़ी कम रखेंगे हम पोजीशन अपनी, और प्ले कर सकते हैं हम। 600 का टारगेट यहाँ पे दिख सकता है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया मैंने कि आपको गैप अप कैसा खुलेगा, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है, ठीक है, 41,000 पे खुलता है कल यहाँ पे, ठीक है, तो फिर हम देखेंगे एक आध बुलिश ट्रेड देखेंगे हम एक, और जो टारगेट हम चेस करेंगे वो 41,290, ठीक है, 41,290 का हम टारगेट यहाँ पे चेस करेंगे, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि क्लोजिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है, मैंने बताया पिछले वीडियोस पे। तो इसलिए ये वाला टारगेट मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से भी आपको लगता है कि ऊपर जाएगा ये, तो फिर अगला टारगेट यहाँ पे क्या रह सकता है वो, तो अगला टारगेट यहाँ पे रख सकते हो आप 41,400 का, ठीक है। यहाँ से 100 पॉइंट, इस टारगेट से 100 पॉइंट और दूर, ठीक है। तो यहाँ पे पहुँचता है, अगर ये वाला निकालता है अगर, ठीक है, अगर ये वाला लेवल निकलता है तो फिर आज के हाई का जो लेवल है 41,600 का पार जो लेवल है 41,600 ही पकड़िए आप, 600 या 500, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर आता है, ठीक है। तो आप ये ले सकते हैं यहाँ पे ट्रेड, और आप देख सकते हैं कि पहला टारगेट आप मिलने के बाद 41,300 का टारगेट मिलने के बाद यहाँ पे एक दूसरा टारगेट क्या हो सकता है 41,400 हो सकता है, और तीसरा टारगेट क्या हो सकता है 41,500 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलता है तो ये अकॉर्डिंगली हम ट्रेस यहाँ पे चेज करेंगे टारगेट को, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों लेवल बता दिए हैं, आप नोट कर सकते हैं और आप लोग ट्रेड कर सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर मान के चलिए आप कि अगर जहाँ पे बंद हुआ है 41,290 पे, ठीक है, अगर वहीं पे खुलता है और कंसोलिडेट करता है अगर 15-20 मिनट, ठीक है, और फिर ब्रेक आउट दिखाता है, ठीक है, कैंडल आपको ब्रेक आउट के दिखाती है, तो फिर हम टारगेट क्या चेस करेंगे 41,500 का जो लेवल है, 41,500 का जो लेवल है वो वाला हम चेस करेंगे, ठीक है। ये वाला हो जाएगा आपका लेवल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बस एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 41,400 पे, वो निकलता है जैसे, तो आप ये टारगेट चेस कर सकते हैं यहाँ पे 600, 41,500 600 इसको आप चेस कर सकते हैं यहाँ पे। और मुझे लगता है कि ये ट्रेड जो है टारगेट को दे के जाएगा, है ना। तो ये टारगेट मैं दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। अगर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, अगर मान के चलिए कंसोलिडेट कर रहा है अगर 15-20 मिनट खुलने के बाद और ब्रेक डाउन देता है, तो फिर क्या रहेगा, फिर रहेगा टारगेट इसका एक छोटा टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है पहले, वो है 41,200 का, ठीक है। और मानिए अगर 200 पे ही आप ट्रेड ले रहे हैं, अगर आपकी एंट्री ही 200 पे है, ठीक है, तो फिर आप टारगेट क्या चेस कर सकते हैं, फिर आप 100 का टारगेट चेस कर सकते हैं 41,000, 41,100, 100 का टारगेट यहाँ पे दे रहा हूँ मैं 41,100 का, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस सपोर्ट बहुत सारे हैं यहाँ पे। यहाँ ये तो एक लो हो गया, ये वाला अगर निकलता है तो ये कल का लो हो गया, ठीक है।
फिर उसके बाद अगर निकलता है तो परसों की क्लोजिंग हो गई, तो सपोर्ट बहुत सारा है यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे ही आप अगर ये भी निकालता है ये, तो तीसरा टारगेट यहाँ पे क्या रहेगा, 41,000 का टारगेट रहेगा। ठीक है, 41,000 का टारगेट हो गया। तो ऐसे सपोर्ट बहुत है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए छोटे छोटे टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं कि 41,200 पे आपको पहला टारगेट है। अगर ब्रेक डाउन होता है तो अगर वो भी ब्रेक करता है ये, तो 41,100 का टारगेट है। और अगर वो भी ब्रेक करता है, तीसरा टारगेट आपका क्या है, 41,000 का टारगेट है। तो यहाँ से आपको 300 पॉइंट का ये गैप जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो देख लिया आपने कि अगर बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुलता है तो ट्रेस करना है इसको। ठीक है, अच्छी क्लोजिंग को। अगर गैप डाउन खुलता है तो भी चेस करना है अच्छी क्लोजिंग को। और अगर कंसोलिडेट करता है जहाँ बंद हुआ है 41,290 पे, अगर वहीं पे खुलता है तो कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट देता है तो मैं लेवल बता दिया आपको, और ब्रेक डाउन देता है तो लेवल बता दिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और आपको पसंद आ रहा होगा। और अगर कुछ कहना चाहते हैं आप लोग तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। और अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।